जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 9 स्वामी दयानंद तो इसके हिंदी में अर्थ यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ आप लोगों को बताते हैं। इसका अर्थ लिखेंगे कि आधुनिक भारत में समाज में शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाज नाम संस्था के स्थापना द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारा भारतीय समाज ग्रहण करता है। भारत में राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी इनका विशेष कार्य है। समाज में अनेकों दूषित प्रथाओं का खंडन करके दुष्ट तत्व ज्ञान का प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के उद्धार के योगदान को निरूपित करता है। फिर उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे कि मध्यकालीन नाना कुटिलरीतियां भारतीयम समाजम अदूषयन। इसका अर्थ लिखेंगे कि मध्यकाल में भिन्न भिन्न बुरी रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद, कृतम वैषम्य, अपृश्यता, धर्म कार्येषु आडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, विद्या नाम गृहीता, स्थिति शिक्षायाम अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। जातिवाद को लेकर विषमता, छुआछूत, धर्म के कामों में आडंबर, विशेष रूप से बलि तत्प्रथा, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवाओं की अत्यंत खराब स्थिति, शिक्षा की अल्प व्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलता हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृत। इसीलिए अनेकों दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतर स्वीकार किए। यानी कि जितने भी लोग थे इस सभी से हिंदू समाज को त्याग कर किसी ने अन्य किसी और धर्म में परिवर्तित हो गए। एतादृशे विस्मय काले उन विश्व शतक केचन धर्मों द्वारका सत्यान्वेषिणा समाजा वैषम्य निवारिका भारते वर्षे प्रादुर्भवना। ऐसे विषम समय में कोई धर्म का उद्धार करने वाला और सत्य का खोज करने वाला, समाज के विषमता का निवारण करने वाला भारत में उत्पन्न हुआ। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारकस्य संकल्पच शिखर स्थानीय। उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक का संकल्प श्रेष्ठ कोटि है। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे जभूता। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बचपन में इनका नाम मूल शंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्य प्रारंभो जाता। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन शुरू हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीमस्ति। कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। यानी कि जो भी बच्चा अध्ययन करना चाहता था उसको संस्कृत में ही शिक्षा दिया जाता था। शिवोपास के परिवार में मूल शंकराकृति शिवरात्रि महापर्व उद्बोधका जातम। भगवान शिव के उपासक इस परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधक हुआ। यानी कि मूल शंकर का जो परिवार था वह शिव के भक्त थे। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टियम यत शंकरस्य विग्रहमारुह्य मूषका विग्रहमन्तः द्रव्याणि भक्षयन्ति। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने यह देखा कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। यानी कि जब पूजा होता है तो उस पर प्रसादी जो चढ़ाया जाता है तो मूल शंकर स्वामी दयानंद जी ने देखे कि वहाँ पे स्वामी दयानंद जी ने देखे कि उस पे जो प्रसाद रखा हुआ था उसको चूहे सब खा रहे थे। मूल शंकर रोचितेयम यत विग्रहो जन किंचित्करा।
मूलशंकर ने सोचा कि जो अपने प्रसाद की रखवाली नहीं कर सकता वह हमारी रक्षा क्या करेगा। यानी कि स्वामी दयानंद जी ने सोचे कि जो अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता है वह मनुष्यों की रक्षा क्या करेगा। वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, उसने सोचा वस्तुतः देवता प्रतिमाओं में नहीं है, अर्थात इस पत्थर के देवता में भगवान नहीं है, यानी कि पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। रात्रि जागरण विहाया मूल शंकर गृहम गता, अतः उसी रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए, यानी कि वो जागरण वहां पे हो रहा था तो उसे देखकर वहां से घर चले गए। तथा एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजायां प्रति अनास्था जाता, इसके बाद ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया। उन्होंने यानी कि उन्होंने सोच लिया कि ईश्वर ये सब कुछ नहीं होते हैं। वर्ष दिव्यांतरे एव तस्य प्रियाया स्व सुनिर्धन जातम, 2 वर्ष के बाद ही उनके प्रिय ससुर जी का निधन हो गया। इनकी उनके जो ससुर जी थे उनकी मृत्यु हो गई। तथा मूल शंकरे वैराग्य भाव समागता है, यानी कि उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। गृहम परित्यज विभिन्न विदुषा सता साधु नाच संगतो रम मानोजसो मथुरायां बिरजानंदस्य प्राज्ञ चक्षु विदुषा समीप मगता, यानी कि और वह घर को छोड़कर भिन्न भिन्न विद्वान और उनके साधुओं की संगीत करते हुए घूमते हुए वह मथुरा में प्रज्ञा चक्षु महाराज बिरजानंद के पास चले गए। तस्मात् आस ग्रंथा माध्यम प्रारब्ध, और वहीं पर उन्होंने आर्य ग्रंथों को पढ़ना शुरू किए, यानी कि जितने भी आर्य ग्रंथ थे उन सभी को वहां मथुरा में ही पढ़ना शुरू कर दिए। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचारे च स्वजीवन सावपरीतवान्, विरजानंद महाराज के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्मांडमाम्बरानां खंडनमापि च सचकार, जहां तहां जो धर्म का आडंबर फैला हुआ था उसका खंडन उन्होंने किए। अनेक अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेकों पंडित उनसे पराजित हुए और उनके विचारों से प्रभावित हुए, यानी कि वो जो बोलते थे स्वामी दयानंद वह सभी पंडितों को अच्छा लगा, जिससे वहाँ कुरीति की भावना खत्म हो गई और सच्चाई की भावना जगने लगी। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अप्रियता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजों द्वारा सहकृता, स्त्रियों के शिक्षा का, विधवा के विवाह का, मूर्ति पूजा के खंडन का, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण उनके द्वारा महान प्रयास भिन्न भिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किया गया। यानी कि उन्होंने अब स्त्रियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए, विधवा को भी पुनः विवाह होने लगा और मूर्ति पूजा का खंडन हुआ और छुआछूत बाल विवाह का भी निवारण हो गया। इन सभी को सभी ने मिलकर इस समाज को अपनाया और सभी को यहाँ पे स्वामी दयानंद जी ने सभी को ये करने का उपदेश दिया। स्व स्वसिद्धांता संकलनाय सत्याय प्रकाशनां ग्रंथः राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनः समहान्तं पुकारं चकार, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा में रच करके अनुयायियों के लिए महान उपकार किए, यानी कि वो उन्होंने अब एक अपना सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा के रूप में ही उन्होंने एक पुस्तक को प्रकाशित करवाया और उन्होंने सभी जगह बिकवाना यानी कि फैला दिए, ताकि लोग उस पुस्तक को पढ़कर अपने मन में कुरीतियों की भावना को हटा दें और नए सोच विचार की भावना को जागृत करें। किच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां
ध्यानाकर्षकन स्वयं वेदभास यानी संस्कृति हिंदी भाषियों रचितवान कुछ वेदों के प्रतियां सभी धर्मों के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस वेद को स्वयं संस्कृत हिंदी भाषा में उसका रचना किए। यानी कि जैसे कुछ लोग थे जिनको हिंदी नहीं पढ़ने आता था, संस्कृत नहीं पढ़ने आता था, तो उन सभी के लिए उन्होंने स्वयं जो संस्कृत में लिखा हुआ था उसका रूपांतरण उन्होंने हिंदी भाषा में करके यहाँ पे सभी जगह पे अपने पुस्तक को बिकवाने के लिए शुरू कर दिए, यानी कि अपना प्रचार शुरू कर दिए। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शित्वा नवीना शिक्षा पद्धति मसार दर्शयत। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नए शिक्षा पद्धति को अपनाने पर बल दिया, यानी कि उन्होंने नए तरह से शिक्षा को ज्यादा उस पर बल दिया कि इस तरह से लोगों के मन में सच्चाई की भावना को उत्पन्न किया जाए। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया संस्थापका कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधने देशीय प्रकटितवान्। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकट किए। यानी कि स्वामी दयानंद जी ने 1875 ईस्वी के मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की और उनके जो विचारधारा थे उन सभी को प्रभावित करने के लिए उन्होंने स्वयं एक समाज के संशोधन का उद्देश्य जो था उसको प्रकट किया कि हाँ हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कुरीति व्यवहारों की त्याग कर देना चाहिए। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तते। आजकल आर्य समाज की शाखा और उन शाखाओं की जो प्रशाखा है वह देश विदेश में प्रायः प्रत्येक नगरों में है। यानी कि आज सभी जगह में यह पाया जाता है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद जी का नाम सभी जगह पे ही विख्यात है। सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा मलिनी च शोधयन्ति। आज सभी जगह समाज की गंदगी को शिक्षा के मलिनता को शोध कर रहे हैं। आज भारत में जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता वो सभी स्वामी दयानंद जी के ही आगे कहे हुए बातों को उन्हीं के विचारधारा पर आज भी लोग चल रहे हैं, जिससे कि सभी को शिक्षा मिले और यहाँ पे जो समाज दूषित था उसको अच्छे से मतलब हटा दिया जाए और नई शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। शिक्षा परतो गुरुकुलनाम DAB दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय नाच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तंदुयाभिनिक शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAB दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में इसके बाद अनेक अनुयायियों ने प्रारंभ किया। यानी कि इनके जितने भी विचारधारा थे उन सभी ने अपना एक स्कूल खोला, यानी कि और वहाँ पे उन्होंने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था अपनाई और उन्होंने ऐसी ही विचारधारा प्रकट की। उस विद्यालय का नाम देखिए यहाँ पे दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय है। फिर उसके आगे देखिए यहाँ पे कि वर्तमान शिक्षा परतो समाजस्य प्रवर्तते च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। यानी कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद जी और आर्य समाज का योगदान सदा याद रखने योग्य है, जो कि अभी भी इनके विचारधारा आज भी बहुत सारे हैं जो कि इन्हीं के विचारधारा पर चलते हैं। तो यहाँ पे इन सभी का हिंदी में अर्थ आप लोगों को बता दिए हैं और अभी तक आप लोग इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसके अगले चैप्टर 10 नीति श्लोका, इसके अगले चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम, तो उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।